चलिए अब सीधे रुख करेंगे बुरहानपुर का, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम हो रहा है जन की बात, जहां पर नेता और जनता से चर्चा हो रही है। देख सकते हैं आप, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस वो कुछ कह रही हैं, साथ ही हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी मौजूद हैं। 21 साल तक की बहनों को होना चाहिए। अब जब मैं आपसे बात करूं, उस समय आपकी मध्य प्रदेश की कैबिनेट में लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश के सर कैबिनेट में अप्रूव करी है, जिसका सारी लाडली बहना को और मैं जो समझती हूं तारीफ पर आ गई। आप योजना में कितनी सारी उन्होंने एस्पेक्ट्स देखे होंगे। 10 तारीख तो अकाउंट में पैसा तो कोई निगम में नहीं जाना, कोई पंचायत के चक्कर नहीं काटना, किसी अधिकारी कर्मचारी के पास नहीं जाना। और 10 तारीख को 1000 हमें 3 बार मिला और चौथी बार मिला 1250। और अभी ये बहनों को पता है कि भैया अगर कह रहे हैं तो बढ़ाने वाला हूं, तो ये वो भाई है जो कहते हैं वो करते हैं। और बहनों को मैं ये कहना चाहती हूं कि इस योजना में कहीं से भी ये नहीं हुआ कि किसी का सर्टिफिकेट लाओ, आय का लाओ, उम्र का लाओ, तहसीलदार से अपनी आमदनी लिखवा के लाओ। सेल्फ डिक्लेरेशन जी, ये महिलाओं के सम्मान की योजना है, महिलाओं के प्रति स्नेह की योजना है, महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, शिवराज सिंह जी की भरोसे की योजना है कि जो मेरी बहन करेगी सेल्फ डिक्लेरेशन मुंह से ही करेगी, बहन झूठ नहीं बोलेगी, बहन गलत नहीं बोलेगी। और ये जो भरोसा आपने पर किया मुख्यमंत्री जी ने, इसको मैं 1250 रुपए से ज्यादा कीमती मानती हूं कि बहनों के सेल्फ डिक्लेरेशन को मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि आप कह दो कि मेरी आमदनी इतनी है, आप कह दो मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, आप कह दो मेरे पास घर में कार नहीं है, तो जो आपने कहा सरकार ने माना। ऐसी सरकार जहां हो वहां तो ये लाडली बहना होना अपने आप। लाडली लक्ष्मी के बाद में, गांव की बेटी के बाद में, फिर उषा किरण योजना के बाद में जी, फिर उसके बाद में जननी सुरक्षा योजना के बाद में, फिर संबल में मिलने वाले सारे फैसिलिटीज के बाद में, ये योजना तो बिल्कुल हमने मांगा था क्या? हम क्या आवेदन देने गए थे क्या? बहनों ने क्या आंदोलन किया था क्या कि लाडली बहना बनूंगी मैं? क्योंकि लाडली बहना कोई जबरन में नहीं बनती है, लाडली बहना जिस भाई की होती है वो लाडली बहना ही होती है। और ये एक बार में हुआ नहीं है कि अचानक मुख्यमंत्री जी को लगा के कुछ कर दूं। जिस दिन से वो मुख्यमंत्री बने तब से ही उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत करी। लोगों ने कहा था लाडली लक्ष्मी चलने वाली नहीं है, अरे तब तो मध्य प्रदेश में 44 लाख लाडली लक्ष्मी है, और लाडली बहनों ने तो लाडली लक्ष्मी से भी 3 गुना की संख्या पार कर ली। और ये पर्सपेक्टिव है, ये सोच है, ये कल्चर है, ये बहनों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, मां के प्रति, बेटी के प्रति एक भावना है जो व्यक्ति भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के होगा, अपने घर में अपने मां के पेट से जन्म ली बहन को भी लाडली बनाएगा, मानेगा, और मध्य प्रदेश की हर बहन को भी लाडली बहना मानेगा भी, कहेगा भी, कहने के बाद लगातार जो कहा है वो करेगा। लेकिन ये जो तीसरी किस्त सरकार की तरफ से जा रही है, अब तो तैयारी है जैसा कल, पर इस बीच में आपकी कई महिलाओं से मुलाकात हुई होंगी। राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा वाक्य अभी तत्काल में याद आ रहा है जब किसी लाडली बहना 1000 रुपए आए हो और आपकी मुलाकात, पहले भी होती रही होंगी लाडली लक्ष्मियों से मुलाकात, लेकिन लाडली बहना का जो एक दूसरे के प्रति भाव बढ़ा है, उस भाव को आपने कभी महसूस किया? कभी कोई ऐसा वाक्य सुनाइएगा। देखिए, मेरे यहाँ जो बहन घर में मदद चली जाती है, उसने एक दिन मुझसे कहा कि दीदी घर जल्दी जाना है। मैंने कहा क्या हो गया? तो हंसने लगी, थोड़ी सी शर्माई। बोले दीदी हमारे तो दिन बदल गए हैं, अब तक तो जरूरत पड़ती थी तो मेरे पति मुझसे मांगते थे, अभी उनका फोन आया
कि आजा तेरे पास 1000 रुपया उधार दे दे। जी जी, बड़ी देखिए आप और आपने कहा और सारी महिलाएं, कोई जो महिलाएं सामने बैठी हुई, फिर मंजू जी से बात करूंगा, आपसे भी मैं बात करूंगा, यदि कोई महिला के पास अपना लाडली बहना को लेकर कुछ बता सकती हैं कि क्या बदलाव आया, आपको क्या देखने को मिला, तो हमसे बात शेयर कीजिएगा। कोई है हमसे बात करना चाहेंगी? माइक दीजिए। हेलो जी नमस्ते, मैं हर्षा सुखवानी बुरहानपुर की रहने वाली हूँ जी। पर हमें जैसे मामा जी ने जो हजार रुपए हमें भेजे थे वो डाले हैं, पर उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। और ऐसे लगता है कि बच्चे भी बोलते हैं, पहले तो बच्चे बोलते थे मम्मी आपके पास तो कुछ भी नहीं है, अब सोचोगे जरा सा 1 रुपया भी निकालने तो में भी आप नहीं जाते हो, बोले नहीं ये 1 रुपया भी खर्चा होगा हमारा, पर आपके पास तो इस बार बहुत पैसे आ रहे, मामा ने आपको इतने पैसे दिए कि आप खुद की सुविधा, अब हमारी भी कमियां पूर्ति कर रहे हो। मम्मी आपको, हम मामा को बहुत शुक्रिया करेंगे जो हमारी मामा ने सुविधा, हमारे मामा ने हमारी कमियां भी पूरी की। और अब बोल रहे हैं, मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को बाहर नहीं भेज पाऊंगी, पढ़ा नहीं पाऊंगी, पर जिस हिसाब से हमारी मामा ने सुविधा की है, अब तो बच्चों को बाहर भेज कर हम बच्चों को किसी लायक बनाए। हम खुद तो नहीं पढ़े पर हमारे बच्चे आगे पढ़ पाए, हमें इतनी मामा के ऊपर बहुत मेहरबानी, बहुत हम मामा का शुक्रगुजार करेंगे। इससे पहले जो आप बात कर रही हैं, जब 1000 रुपए आपके खाते में नहीं आया करते होंगे, तो जैसा आपने कहा कि बच्चे आज कहते हैं, तो कोई पल ऐसा याद आ रहा है जब 1-1 रुपए के लिए परेशान होना पड़ा होगा? बहुत, वो पल मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। जब मेरी गुड़िया बहुत बीमार थी, अपने फैमिली डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तब मुझे 1 रुपया भी नहीं था कि मैं अशोक शाह डॉक्टर के पास ले पा जाऊं, तब मैंने किसी से मदद मांगी, तभी उन्होंने मुझे मदद दी। आज उसी वजह से मेरी गुड़िया आज मेरे सामने है। मैं उनकी भाभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो भाभी मेरे सामने आती, कभी भी मैं उनको बोलती भाभी आपने मेरी गुड़िया मुझे वापस दे दी। अब वही कमी मेरे मामा हमारे पूरी कर रहे हैं। जैसे पहले परेशानी थी वैसे अब हमारी परेशानी सुविधा मामा ने दूर कर दी है। अपना नाम बताइएगा। हर्षा सुखवानी। हर्षा जी हैं, और आप देखिए हर्षा सुखवानी जी है। ऐसी कितनी बहनें हैं जिनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। कोई और बहन हमसे बात शेयर करना चाहिए? बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर आपको लिए चलते बुरहानपुर, जहां बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम जन की बात में नेता और जनता से चर्चा हो रही है। शहर में क्या रौनक है उसकी जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन हम आदिवासी महिलाओं में उसकी एक खुशी की जो लहर है वो वाकई में देखने लायक है। कल जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, सबने पूछा, अर्चना दीदी ने पूछा, हमारे सांसद जी ने पूछा, सबने पूछा, तुलसी भाई साहब जी भी आए थे। उनका स्वभाव तो इतना सरल है कि उन्होंने पूछा क्यों बहना मामा जी के पैसे आए, तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट देखनी चाहिए थी ना, वो बहुत सुंदर थी। मतलब वो एक अंदर से ही एक बोलते ना कि आर्थिक रूप से मजबूत इंसान एक अंदर से कॉन्फिडेंस नजर आता है। सेम वही मुस्कुराहट थी कि अगर हम कमाने नहीं भी जाएं तो मेरे भाई द्वारा दिया हुआ एक तोहफा हमारे पास आर्थिक रूप से मजबूती के लिए है। ये कॉन्फिडेंस देखने को मिला उनके जो कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं महिलाओं के बीच में, आपसे कुछ बातें महिलाएं शेयर करती होंगी, कोई बात ऐसी समझ आ रही जो शेयर किया और आपको लगा हो कि मतलब मन आपका भी भरा है? लोगों का जो एक स्पेशली महिलाओं का, कि पहले कहते थे कि सिर्फ पुरुष ही घर की जिम्मेदारी को लेकर आर्थिक रूप से वही सहयोग करता है, लेकिन महिलाओं ने भी अपनी आर्थिक रूप से सहयोग देना चालू किया जब से उनको ऐसा लगने लगा कि हम बोलते थे पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं ने भी बराबरी की जिम्मेदारी परिवार का उठा लिया है। ये हमें देखने को मिल रहा है आज की जो आदरणीय शिवराज जी की इतनी सुंदर योजना के तहत आज हम हमारे क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ 2 तरह की योजना है, एक लाडली बहना योजना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एक सीखो कमाओ योजना। मेरे साथ 2 युवा भी बैठे हैं, उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन कोई लाडली बहना की तरफ मैं वापस चलना चाहूंगा। बाकी आप कुछ बताइएगा अपने बारे में, लाडली बहना आने के बाद क्या हुआ?
कल्पना बालिस्कर। मैं शिव कॉलोनी राजीववाद से हूँ और बुरहानपुर की निवासी हूँ। और मैं एक अपने परिचित का उदाहरण देना चाहूँगी यहाँ पर। मेरी जो एक परिचित है वो मोमेडियन है। उसकी बच्ची सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं अपनी बच्ची को जब फर्स्ट में एडमिशन कराऊँ तो प्राइवेट स्कूल में कराऊँ, पर वो नहीं कर पा रही थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। और जैसे ही मामा जी यानी भैया जी के द्वारा उसको 1000 रुपये मिलना चालू हुआ, उसने तुरंत ही अपनी बेटी का मुझे बताकर कि दीदी मुझे कुछ भी कर मेरे भैया मुझे मदद कर रहे हैं, हर महीना मुझे 1000 रुपये भेज रहे हैं, तो बोले मुझे अभी उसको प्राइवेट में पढ़ाना है। और उसने एडमिशन किया और उसके बच्ची का फर्स्ट में एडमिशन हो गया और वो हर महीने अभी 800 रुपये के हिसाब से उसका एडमिशन होने के बाद फीस भी भर रही है। और उसकी जो कॉपी किताब वगैरह सब थी उसने भैया के द्वारा दिए गए पैसों से ही पूर्ति की है उसने। और तो जब ये बात हो रही होगी आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, जी सर। तो स्वाभाविक है पैसा आता है, जी। सब कुछ बदल जाता है, जी, किसी जी। से लेना नहीं पड़ता है आप जी लोगों सर। को। तो उनके जो विचार रहे होंगे, विचार के साथ भाव कैसे थे? हाँ सर, बहुत खुश थी वो। आंखों में उसके आंसू आ रहे थे कि आज मेरे भी 4 भाई हैं, पर 4 भाइयों में से एक ने मुझे मदद नहीं की। उसके पति भी है थोड़ा पीते वगैरह, इसके कारण वो भी मना करते थे कि प्राइवेट में नहीं पढ़ाओ, सरकारी में। तो उसको वही कि भाई मुझे सगे भाई ने जो मदद नहीं की वो मुंह वाले भाई ने, तो हम तो यही चाहेंगे कि हर जन्म में हमें मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज भैया ही मिले। वाह, बहुत सुंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और यही है कि शिवराज जी जैसे व्यक्ति ने एक अलग भाव, बल्कि भाई भले दूर हो जाए, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि 4 भाई हैं, वो बहन की याद नहीं करते, पर शिवराज जी ने याद किया। आप कुछ बताना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है मराबाई शंकपाल। मैं बुरहानपुर राजूवाद 39 से हूँ। मुझे जो 3 किस्त मिली ना, उसमें से मैंने सेकंड मशीन ली, सिलाई मशीन, क्योंकि मैं सिलाई मशीन सीखी हुई हूँ, लेकिन कंडीशन की वजह से सिलाई मशीन ले नहीं पाती थी, तो मैंने सेकंड मशीन ली और मैं अभी वो चला रही हूँ। सिलाई मशीन चला रही हैं आप। तो 1000 रुपये का कैसा इस्तेमाल करती हैं आप? मैंने तो 3000 के मिला के सेकंड मशीन ले ली फिलहाल तो अभी। अच्छा, मशीन ही ले लिया आपने। 3000 की। मतलब रोजगार का एक आपका जो नया साधन था वो तैयार हो गया, जिसके लिए 3000 से अब 6000 की व्यवस्था हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं वापस लौटता हूँ अपने मंच की तरफ और अर्चना जी से इसी बात को शेयर करना चाहूंगा। अर्चना जी, बड़ा अलग होता है, 1000 रुपये, 1 रुपये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा आप बता रही थी, वो बता रही थी कि उनके भाइयों को पैसे नहीं दिया करते, लेकिन जब शिवराज भाई ने पैसे तो चीजें ही अलग थी, बच्चों को वो अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी है। ये एक नया बदलाव है। देखो, ये जो आप बात कर रहे थे ना, तब मुझे एक बात और याद आई कि हमारी ये एक महिला पंच है बोरसल गांव की जी। और वहां से पास में प्राइवेट स्कूल है चापुरा में। अब उनके एक बेटा और एक बेटी। बेटे को तो भेजते थे प्राइवेट स्कूल में और बेटियां पढ़ती थी सरकारी स्कूल में। जब से ये लाडली बहना योजना आई, मां ने अपनी बेटी को भी सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दी। लेकिन अब ये कैसा कितना असर पड़ता है ना ये जी। और एक और बड़ी बात देखो, उस समय जब बात चल रही थी तब मुझे हमारी एक मंत्री साथी ने बताया, जो अभी मंत्री है माननीय शिवराज सिंह जी कैबिनेट में, कि चर्चा में किसी ने कहा कि योजना उन्हीं तक सीमित रखो जिनके 2 बच्चे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की भावना बहनों को बता रही हूँ, मुझे भी नहीं पता थी बात, मुझे परसों पता लगी। तो उन्होंने कहा कि किसी बहन के 2 बच्चे हों या किसी बहन के 3 बच्चे हों, मेरे लाड़ में कमी थोड़ी आएगी। बहन तो बहन है। बहन तो बहन। जी जी। और तो हमारी बात मंदी बता रही थी कि हमारी जो आदिवासी बहनें हैं या अन्य किसी भी हमारे अल्पसंख्यक भी बुरहानपुर में हमारे बड़ी संख्या में समाज है, अगर सीएम ने कहा कि जो मेरी आदिवासी बहनें हैं जिनके आमतौर पर बच्चे 2 से ज्यादा होते हैं, जो मेरी अल्पसंख्यक बहनें हैं जिनके परिवार में कभी बच्चे फैमिली प्लानिंग नहीं कराने की अगर परंपरा है तो बच्चे 2 से अधिक होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी आदिवासी बहन या मेरी अल्पसंख्यक बहन इस योजना के लाभ से वंचित है। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास,
तो योजना बनाते समय उन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं डालूं जिससे कोई दो वर्गों के बीच भेद हो जाए। बहुत सुंदर बात है। और यहाँ इसीलिए लाडली बहना के साथ सीखो कमाओ योजना की बात भी हम कर रहे हैं। और सीखो कमाओ योजना का विषय यह है कि सीखने के, जब आप सीखेंगे तो कमाने की तैयारी कर लेंगे। और मुख्यमंत्री ने शायद इसीलिए इस योजना को भी लागू किया। बहुत सारे युवा मेरे बीच में हैं, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, सीखो कमाओ योजना से कितना लाभ हो रहा है और कितने लोग लाभान्वित? देखिए, सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। जो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के लिए एक योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना। इससे अभी तक 9 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें सीधा जुड़े और उनके साथ रजिस्ट्रेशन करके जुड़ गए। तो कहीं ना कहीं युवाओं को सशक्त सीखने के साथ साथ सशक्त बना, जैसे महिलाओं को सशक्त बनाने की बात मामा करते हैं, वैसे ही अपने भांजों को भी मजबूती देने का काम चौहान जी की सरकार कर रही है। और आप देख रहे हो कि अभी तक 9 लाख से अधिक युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है युवाओं की मध्य प्रदेश में, जहां 9 लाख युवा सीखो कमाओ से जुड़े हुए हैं। उसके साथ सीखेंगे भी, कमाएंगे भी। तो ये कैसे आप लोग इसको कैसे करते हैं कि जब युवाओं से आपकी बात हो रही होगी तो इसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? अब यही ऑडिटोरियम में कई ऐसे चेहरे बैठे हुए हैं जो मेरे कहीं ना कहीं संपर्क में है और ये मेरे मित्र भी है। तो कुछ ऐसे परिवारों के बच्चे हैं जो उनके माता पिता कहीं मजदूरी करते हैं, पर कहीं ना कहीं इस योजना से उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है। पढ़ने के साथ साथ उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी विषय है सीखो कमाओ से एक उनको भी उसका बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। जी, मैं चाहूंगा यदि युवा कोई हमारे बीच में है, बहुत सारे सामने दिखाई दे रहे हैं, सीखो कमाओ योजना का आप कैसे लाभ ले रहे हैं और इस योजना के आने के बाद क्या बदलाव देखने को मिला? तो हम 2 तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं, एक सीखो कमाओ, एक लाडली बहना। और कुछ युवा हैं जो सीखो कमाओ से लाभान्वित हुए हैं, हम उनसे भी समझना चाहते हैं कि उनके जीवन में। जी बताइएगा। लाडली बहना ज्यादा अच्छी है, वो जल्दी बता देती हैं युवा लोग। जी, तो सीखो कमाओ योजना का लाभ भी तमाम युवाओं को मिला है। और जैसा, जी आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अंत्योदय के विचार पर ही कार्य करती है। अभी जैसे हमारी एक बहन ने बताया कि उन्होंने सिलाई का कार्य सीख तो लिया था, लेकिन उनके पास में सिलाई मशीन खरीदने के पैसे नहीं थे। तो यदि सीखते सीखते यदि इंसान कमा ले, यदि युवा कमा ले, तो आज उसको विचार नहीं करना पड़ेगा कि मैं कैसे आगे कार्य करूंगा, इस स्किल का मैं कैसे उपयोग करूंगा। तो इसलिए बाबा ने अपने भांजे भांजियों के लिए बहुत ही अच्छी एक सुविधा दी है कि एक गरीब बस्ती के बच्चे जो सीखने के लिए कभी पैसे नहीं दे पाते, तो ऐसे बच्चे सीखने के साथ साथ कमाएंगे भी और उनके परिवार को भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये हम समझ सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूट तौर पर, बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पर मामा जी ने ये योजना बनाई है और इसका लाभ युवाओं को बहुत बड़े स्तर पर मिल रहा है। अपनी बात बताइएगा। जी सर। हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा नाम दीपक भामरे है, मैं लालबाग में ही रहता हूँ। जी बताइए आप। मैं सीखो कमाओ योजना से आप कैसे और कैसे सीख पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? सर अभी तो हमने मतलब अभी ज्वाइनिंग। आप बोलिए बोलिए। अभी तो जैसे सबसे पहले तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उन्होंने हमारे लिए अच्छी योजना हम जैसे मेरा योजना पर बातचीत हो रही है। एक अंतिम जरूर बात करना चाहूंगा। ये जो लाडली बहना है, किसी की फीस भरी जा रही है, किसी के परिवार में कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था उन्होंने कि मैं भी कर पाऊंगा, वो बहन जी का मन भर आता है। अभी 4-5 ऐसी महिलाएं थी जिनकी आंखों में आंसू आ गए, मन भर आया। तो क्या ये माना जाए कि अब जनप्रतिनिधियों को एक सीधा रिश्ता जोड़ने की जरूरत होती है, एक सीधा रिश्ता जोड़ने की जरूरत होती है? वो पहले जैसे जनप्रतिनिधि नहीं रहे, अब आपको सीधा संबंध बनाना पड़ेगा। जी, एक तो आप तो पत्रकार हैं, आपकी दृष्टि यही होती है कि ये देखना कि जो कह तो रहे लाडली बहना वो सही में भी जमीन पे है कि नहीं। आपने बुरहानपुर की जमीन पे देख लिया कि लाडली बहना योजना का प्रभाव कैसा है।
और ये बहनें अपने मुंह से नहीं बोली, बहनों के आंसू बोले, उनके भाव। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ पढ़ वढ़ के आई, सोच के आई, आपने जबरदस्ती खड़ा किया, कुछ तो बोलो, कोई बोलो। तो कोई आखिरी में बोली, कोई फिर खड़ी हुई, बोली मैं इसलिए नहीं खड़ी हो रही थी, मैं खड़ी होती तो मैं रो देती। और मैं तो स्वयं मानती हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यशैली, योजनाओं को बनाने का उनका तरीका, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन करने को लेकर उनका कंसर्न, वो हम सब जनप्रतिनिधियों के लिए अपने आप में एक उदाहरण है। हमें सीखने की जरूरत है, सबको सीखना चाहिए कि वो जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद बाद में है, वो पहले एक इंसान है, पहले वो किसी का पड़ोसी है। और उस पर लोगों ने भरोसा किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि नगर निगम का काम पड़ेगा, तहसील से काम पड़ेगा, थाने पे कोई काम पड़ेगा तब मैं अपने जनप्रतिनिधि के पास जाऊंगा। हमसे लोगों ने हम पर भरोसा किया, आपने सबने भरोसा किया, और उस भरोसे पे खरे उतरने का जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट अगर शिवराज सिंह जी जैसा होगा तो सबका रिश्ता जन जन से बन ही जाएगा। बहुत सुंदर आपने बात कही, और जन की बात में हम यही समझना चाह रहे थे कि रिश्ता कैसा जुड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने रिश्ता जोड़ने की बात कही। लाडली बहना की जब शुरुआत की तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि लाडली बहना की योजना ऐसी होगी। लाडली लक्ष्मी की बात की तो उसके पीछे भी वो अपनी कहानियां सुनाते हैं कि जब वो गांव से निकल रहे थे, एक कहानी का जिक्र करते हैं कैसे लाडली बहना सब कुछ। और लाडली बहना चलते चलते एक कोई बात कोई शेयर करना चाहेंगे मेरे साथ? कहिएगा, आप अपनी बात कीजिए। जी जी कहिएगा। तो ये वो पल है जब लाडली बहना अपनी बातें रख रही, लेकिन बात सुनकर। जी कहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं स्नेहलता नेमाड़े, इंदिरा कॉलोनी बुरहानपुर की 41 वार्ड क्रमांक से बात कर रही हूँ। सर मैंने अभी देखा कि सब लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, पर ये जब योजना चालू हुई तब जो महिलाएं हैं वो जो घर में बैठी रहती थी वो सब महिलाएं बाहर निकली थी। जब वो योजना चालू हो रही थी तब अकाउंट में जो बैंक अकाउंट थे वो उनके खुद के होने चाहिए थे। वो महिला घर में जो बैठी थी ना, उनको अकाउंट का पता नहीं था कि कैसे खोलना है, क्या खोलना है। उनका सेल्फ डिफेंस जागरूक हुआ। जो महिलाएं घर में बैठी रहती थी वो बाहर निकल के पूछताछ करके आगे बढ़ने की सोच कर रही थी। तब कोई जेंट्स नहीं था उनको हेल्प करने के लिए कि तुम्हारा मैं करके आता हूँ। इसकी वजह से जो घर में बैठी है, जिनका जो आत्मविश्वास था वो बैठ चुका था, वो भी जागरूक हुआ है। इसकी वजह से उनका आत्मविश्वास था कि मैं लेडीज हूँ, मैं घर में बैठूंगी, मेरा काम वही है, मैं बाहर नहीं जा सकती। उन्होंने ये मामा जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी योजना चालू की उससे आर्थिक तो परिस्थिति में सुधार तो है ही, पर जो आत्मविश्वास था औरतों का, जो लेडीज का, महिलाओं का, वो जागरूक किया है उन्होंने। इसके लिए उनको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो अपने आप को कमजोर समझ रही थी वो आगे जाके अभी बात करने के लिए बढ़ रही है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत अच्छी आपने बात कही। यानी दोहरे मापदंड देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ वो जिसका योजना का सीधा आर्थिक लाभ मिला, और दूसरी बात यह कि जो महिलाएं घर से कभी निकला नहीं करती थी, जिसे कहते चूल्हे चक्की के पीछे रहा करती थी, वो अब मैदान में आने लगी, बात करना सीख गई, बैंकिंग का कार्य करना सीखी है। और कई बार जब एक अच्छी योजना हम लेकर आते हैं तो फिर इस तरह की चीजें। और कोई बात करना चाहेगा? चलिए, एक अल्पसंख्यक बहन जी हैं, वो कुछ कहना चाहेंगी। जी बताइएगा आप। जी 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 अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम नुसरत फातिमा है और मैं जाकिर हुसैन वार्ड से हूँ। लाडली बहना योजना आई, हमारे भाई शिवराज आए। आप दूसरा माइक लीजिए। जी जी बहुत तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त और अपने अपने अनुभव हमसे साझा कर रही हैं कि आखिर लाडली बहना के साथ क्या परिवर्तन देखने को मिला उनके जीवन में, चाहे वो अल्पसंख्यक महिला हो। बात जाति धर्म की जाती है, लेकिन यहाँ तो तमाम धर्म की महिलाएं मौजूद। जी सर मेरा नाम नुसरत फातिमा है
मैं जाकिर हुसैन वार्ड से हूँ। सर, जब लाडली बहना योजना आई और उसकी गाइडलाइंस आई, 23 से 59 साल की सभी महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं और उसमें डॉक्यूमेंट्स ये आए कि आधार चाहिए, समग्र चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए। तो सब अपने अपने ख्यालात कहने लगे कि भाई समग्र में 21 साल से ज़्यादा अगर 3 पुत्र है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा और उसका तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तुम ज़्यादा खुश मत हो, ऐसा मत हो, वैसा मत हो। तो मैंने कही भाई योजना की जो गाइडलाइंस है 23 से 59 साल की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं, तो अपने को आवेदन करना है, बस आवेदन करो। बाकी में ये आगे की बात है कि उसके 3 पुत्र है तो उसको लाभ नहीं दिया जाएगा, समग्र पे उसका रजिस्ट्रेशन है, ये है वो है। तो मैंने बोली देखिए, तो बोली नहीं अपने को तो नहीं मिलने का ना, मैं देखो करके पछताओ। जी जी जी, आई समझ में, करके पछताओ और ऐसा ना हो कि अपन करेंगे और योजना का लाभ सबको मिल जाए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे को ऐसा बोल रही थी। और मैं बोली किसी के कहने पे नहीं आना है, अपना मन जो बोल रहा है उस पर अपन आवेदन करेंगे और अपन देखेंगे कि अपना भाई क्या करता है। अब सर जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि महिलाओं के सब अकाउंट्स बंद। बाप रे, बोले अब वो बैंक में जाना पड़ेगा, डीबीटी करवाना पड़ेगा, ये करवाना पड़ेगा, समग्र केवाईसी करवाना पड़ेगा। मैंने बोली देखो योजना आई है तो उसके हल भी आएंगे, तुम आवेदन करो। अब आवेदन किए सर, इतने सारे आवेदन पेंडिंग थे डीबीटी से, और उस दिन संडे का दिन और एसडीएम मैडम आई और महिलाओं के ऐसे फटाफट डीबीटी हुए और अल्लाह का शुक्र है कि 10 जून को जैसे ही पैसे आए सबने बोले अरे बाजी यहाँ पे तो कुछ भी चेक नहीं हुआ, कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई ऐसा नहीं हुआ, देखो सबके पैसे आ गए। तो मैंने बोली मैंने तुमसे क्या कह रही थी कि करके पछताओ, ऐसा ना हो। जी 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 जी। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि भाई ने सभी को इस योजना का लाभ दिया और आगे भी यही दुआ है। आपके 3 बच्चे हैं? नहीं सर, मेरे तो नहीं है, जैसे मैं आपका जिनका आप जिक्र कर रही हैं आप। जी जी। तो लोगों ने बोले कि समग्र पे 3 पुत्र है तुम्हारे, 21 साल से बड़े हैं, वो तो सब कमाते हैं, तुम्हारी 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है, तुमको तो नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने उनको समझाया सबको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, आप आवेदन करो। अच्छा, तो करके पछताएं कि नहीं पछताएं? वाह दीदी क्या खुश। तो मैंने यही सी बात बोली, अपन करके पछताएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कई बार जीवन में ये बातें आती है कि आप बिना करे ही किसी ने कुछ कहा और उसकी बात मान लेते हैं कि ऐसा करेंगे, इसमें ये गाइडलाइन होगी। कई बार लोग बरगलाते भी हैं, योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लेकिन जैसा बहन जी बता रही थी, उन्होंने कहा कि करके पछताओ, मतलब करके देख लेते हैं, यदि मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। जब उन्होंने किया तो लाभ भी मिल गया और बाकी चीजें भी हो गई। तो सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी कोई ऐसी गाइडलाइन आए तो उसके लिए आप किसी के कहने में मत आइए, अपना काम तो भरिए, फॉर्म तो भरिए, फॉर्म भरेंगे हो सकता है उसका लाभ मिल जाए। ये जन की बात में एक बड़ा दिलचस्प बात थी। कोई और महिला चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी? जी चलिए, जन की बात में आज हम तमाम महिलाओं से बात कर रहे थे और लाडली बहना सीखो कमाओ योजना के जरिए कौन कितना लाभ मिला है और इस योजना ने क्या क्या बदल दिया। तो बदलाव ऐसा कुछ देखने को मिला है जिससे मन बार बार हमारा भी सुनकर भर आता है। क्या कोई योजना इतना सब कर सकती है, किसी के परिवार में इतना परिवर्तन ला सकती है? लेकिन महिलाओं के बारे में कहा जाता है वो घर से नहीं निकलती है, तो इस योजना ने महिलाओं को घर से भी निकाला और वो महिलाएं जो घर से निकलने में सक्षम नहीं थी वो भी निकल पाई। क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये तो ये महिलाएं जिक्र कर रही थी, तो हम अनुभव साझा कर रहे थे जन की बात में, जिसमें तमाम अर्चना जी मेरे साथ थी, मंजू जी थी, 2 युवा मेहमान मेरे साथ थे जो सीखो कमाओ योजनाओं को लेकर वैभव से मेरे साथ बात कर रहे थे। तो तमाम युवाओं के बीच और आपके बीच जो बातें हुई है, इससे ये तो समझ आता है कि जन की बात आप करते रही, लेकिन कई बार ऐसे जन के बीच में भी जाइए जिसमें बाती बात में एक बड़ी बात समझ आ जाती है और इसे कहते हैं रिश्ता। जन की बात में इतना ही, बने रहिए आप बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।